साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा की जा रही हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और गुरुग्राम के उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक न्याय संगठन के सदस्यों ने नगर निगम गुरुग्राम व नगर निगम मानेसर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीण लोगों ने अपनी निजी जमीन गांव की भलाई के लिए पंचायत के नाम कर दी थी और उस वक्त कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया है, जो आज तक बदस्तूर जारी है। वहीं सदस्यों की माने तो गांव की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आवारा पशु घूमते रहते हैं। नगर निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने तो आ जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनके गांव के लोगों को ठगा जा रहा है। सदस्यों की माने तो करीब 80 गांव निगम के इन नियमों से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं संगठन सदस्यों ने लगभग 35 गांवों की कमेटी का निर्माण किया है, जो संगठन के हाथ मजबूत करते हुए निगम के नियमों के खिलाफ सदस्यों की आवाज बनेंगे। सदस्यों का साफ तौर पर कहना था कि इस संगठन का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ भी इनका संगठन सदैव खड़ा रहेगा। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो जो भी गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं, पंचायती राज जाने के बाद उन इलाकों में कोई विकास नहीं हुआ और ग्रामीण पर भारी भरकम टैक्स भी जबरन थोक दिए गए। नगर निगम टैक्स के खिलाफ अब हर गांव में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। आज सभी 80 गांव में बनाई गई कमेटी के सदस्य पंचायत भवन में इकट्ठा होकर निगम टैक्स का विरोध किया। पैदल मार्च करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। वहीं सामाजिक न्याय संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर 1 महीने के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हजारों ग्रामीणों की भीड़ सड़कों पर उतरकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। देखो, हमने पिछले 19 तारीख को हमने दिसंबर में वो दिया था ज्ञापन, सरकार नवंबर में, और सरकार को ज्ञापन सौंप के गए थे इस बात के लिए कि जो ग्रामीण लोग थे एक सामाजिक संगठन बनाया, गांव के लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है और उसके ऊपर लोगों ने ये डिमांड रखी है कि इसके अंदर जो निगम के क्षेत्र में आए जितने भी गांव हैं, नगर निगम मानेसर के भी, गुड़गांव की, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के गांव होने चाहिए इसके अंदर। अब जिसकी प्रॉपर्टी, जिन गांव की प्रॉपर्टी सरकार ने ले रखी है उनके हाउस टैक्स खत्म होने चाहिए। तो 19 तारीख को हम ज्ञापन देके गए थे, इसलिए हमने ज्ञापन देने के बाद कमेटी पर आई भी थी, लोग इनसे मिलके भी गए थे, कमिश्नर डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने उस टाइम आश्वासन इस बात का दिया था कि जो सरकार के पास हमने आपका भेज दिया है, सरकार की तरफ से जैसी भी डिमांड आपकी होगी, जो वहाँ से आएगी बात, हम आपको बता देंगे। लेकिन कुछ इंतजार करने के बाद लोगों ने, संगठन ने यह फैसला लिया कि सरकार की तरफ से अभी तो कोई जवाब आया नहीं है, तो फिर इन्हें गाँव जाके पंचायतें शुरू की, उसमें कमेटियाँ बनानी शुरू की। हर गाँव के अंदर कमेटियाँ बन रही, 80 गाँव है तो 80 गाँव में अभी नहीं बन पाई है, लेकिन 35 गांव लगभग है जिनमें कमेटियां बन चुकी हैं। तो कमेटियां बनानी शुरू की तो लोगों के अंदर ये बात आई कि भाई अब समय होता है किसी भी ज्ञापन का करने का, प्रदर्शन करने का, कोई डिमांड उठाने का एक समय होता है। जैसे आपने देखा हुआ पीछे किसान आंदोलन चला, 1.5 साल किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन जब लोकसभा के, उसके विधानसभा, यूपी के जब चुनाव आए तो सरकार ने संसद में बने हुए बिल भी वापस लेने पड़े थे। तब लोगों का मानना यह है कि भाई 2 चुनाव हमारे यहाँ नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा भी है, विधानसभा भी। अगर इसके अंदर हम मजबूती से इकट्ठा होकर ने इस मांग को उठाएंगे तो हमारा जो काम है जल्दी पूरा होगा। ये माननीय जो है सदस्य सारे गांव से, अलग अलग गांव से आए हैं जी। इन्होंने मेन जो एक, वैसे तो इन्होंने लिखित ज्ञापन दिया है जी, जो इन्होंने मौखिक बताया है मेरे को जी। इन्होंने बताया जो गांव के अंदर जो लाल डोरे के अंदर है, इस पर टैक्स से संबंधित है कुछ, और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में है जी, और कुछ जो लाल डोरे के पास गड्ढा खाद या घेर की तोड़ है, इसका भी नक्शे से संबंधित कुछ इनकी शिकायत है, भाई इनको भी ठीक तरह किया जाए और इसमें कुछ इनको कमेटी की तरफ से इनको कुछ रियायत दिया जाए। तो क्या लगता है सर, इनका समाधान हो जाएगा? इनका मैं उपायुक्त महोदय से लिखित में जो ये ज्ञापन दिया मैं अभी जाके दे देता हूँ इनके वो उपायुक्त महोदय में, और जो मौखिक इन्होंने बताया है मैं सारी बातें विस्तार से बता दूंगा। थैंक यू सर।